Thank you for the introduction. वंदे मातरम, प्रगति एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, दीज आर कॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स। इन शॉर्ट वी कॉल देम PIP नीड्स। तो क्या होती हैं ये? अब मैं आपको एक मैजिक वैंड देने वाला हूं। डू यू वांट अ मैजिक वैंड? इससे आप पूरी दुनिया में 6 तरह के लोग हैं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई उनकी 6 तरह की नीड्स हैं। विच वन इज देयर प्राइमरी नीड, विच वन इज देयर सेकेंडरी नीड। तो अब आप ये देखिए, दिस मैजिक वैंड इज कॉल्ड PIP नीड्स। ओके, सो व्हाट आर दीज प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स और द PIP नीड्स एज वी कॉल इट। सो ये एक NLP का कंसेप्ट है which is very helpful for people. Pre-installed psychological needs mean that when you are born, these needs are already hardwired into your system, but you are not aware of it. It is all unconscious. Okay? So what happens is every human being has one of these 6 needs. One is a primary need and he may have 2 or 1 or 2 as secondary needs. अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप इधर भी आ सकते हैं, if you're okay. No need is good or bad. ठीक है, because these are all pre-installed. इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। ये लोगों की pre-installed needs हैं, which is maybe based on their past karmas, their present circumstances. So you just have to see that unconsciously you are satisfying these needs. Every person is doing it, but if you now become conscious of it and how to use it, वो भी मैं आपको बताऊंगा। So the first pre-installed psychological need is the need for clarity or certainty. तो क्या बहुत सारे लोगों की ये नीड रहती है कि यार मेरे को एक फिक्स तनख्वाह है, मेरी एक फिक्स EMI चली जाए, बच्चों की फीस चली जाए, बच्चों को मैं ठीक से पाल सकूं। सो वो जो है, उन लोगों की नीड अगर ऐसी है तो व्हाट दे जनरली डू इज दे विल बी इन जॉब्स। आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड, बट दैट इज देयर नीड। 85% ऑफ पीपल हु आर इन जॉब्स रोज सुबह उठ के अपनी नौकरी को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी जॉब पे जाते हैं, बिकॉज उनकी वो साइकोलॉजिकल प्री इंस्टॉल्ड नीड है, उनको रिस्क कम लेना है। अगर उनके पास पैसा आएगा, वो एक बॉक्स टाइप जिंदगी में रहते हैं। वो कैसे? बेडरूम बॉक्स से बाथरूम बॉक्स में जाते हैं, बाथरूम बॉक्स से टिफिन बॉक्स लेते हैं, टिफिन बॉक्स से ऑफिस बॉक्स में जाते हैं, ऑफिस बॉक्स से कंप्यूटर बॉक्स पे काम करते हैं, फिर उसके बाद घर आके TV बॉक्स में रहते हैं, फिर बेडरूम बॉक्स में रिटायर हो जाते हैं। वो सारी जिंदगी बॉक्सेस में ही जीते हैं। दे नेवर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे नेवर वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। So that is need for first need, which is called need for certainty. ठीक है, हर वो आदमी जिनको अपनी लाइफ में एक सर्टेन सेट पैटर्न चाहिए, वो इस नीड को मानते हैं। सो दिस बीइंग अगर ये आपकी प्राइमरी नीड है तो ये आपको ज्यादा ग्रो नहीं करने देती है, क्योंकि आप अपनी बॉक्स में ही जिंदगी जमाना चाहते हैं। सेकेंड साइकोलॉजिकल नीड है नीड फॉर वेराइटी। उसमें क्या होता है, इन टाइप के लोग को वेराइटी चाहिए जीवन में। ये इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, इनको जो है कुछ ना कुछ अलग करना है, बंगी जंपिंग करनी है, कुछ और करना है। तो ये इस टाइप की नीड्स इनकी होती हैं। दे में बी इन जॉब ऑल्सो। अगर वो नौकरी में भी हैं तो हर 2-3 साल में वो जॉब शिफ्ट करेंगे, हर 2-3 साल में वो कोई ना कोई नई कहानी करेंगे। अगर वो शादीशुदा है तो उनकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी, कोई ना कोई मिस्ट्रेस जरूर होगी। इसलिए नहीं कि वो, उनको पता ही नहीं है उनके अंदर की नीड है। हम लोग सोच रहे हैं वी कैन बी जज देम कि यार ये तो कैरेक्टर्स का ठीक नहीं है, बट उसकी ये PIP नीड है, राइट। इस टाइम में क्या होता है कि अगर वो जॉब में है तो स्विच करते रहेंगे जॉब, अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस स्विच करेंगे, अगर वो कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, कुछ और एक हॉबी ले रहे हैं तो हॉबी स्विच करेंगे। सो दे विल कीप स्विचिंग। थर्ड नीड इज नीड फॉर सिग्निफिकेंस। नीड फॉर सिग्निफिकेंस वालों का क्या होता है, उनको हर जगह इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर वो कहीं बिजनेस में, अगर वो नौकरी में भी हैं तो दे आर द पीपल हु विल ऑर्गेनाइज पार्टीज, जो डांस करेंगे, कोई ना कोई इवेंट करेंगे, इवेंट हो रहा है उसमें सबसे पहले डांस करेंगे, कोई ना कोई शेरो शायरी करेंगे, कुछ ना, मतलब दे नीड सिग्निफिकेंस। पूरे ग्रुप को पता होना चाहिए कि भाई हीरो आ गया। बट अब वो क्या है, उनके आदतें कैसी रहेंगी, वो हमेशा ब्रांडेड क्लोथ खरीदेंगे, वो हमेशा, मतलब लोग, बैग ऐसा होगा, लोग आके पूछे अरे बैग बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए। सो दे नीड, सो दे विल फुलफिल द नीड इन डिफरेंट वेज इन लाइफ। ठीक है जी। अगर ये पॉजिटिवली नीड फुलफिल नहीं होती है तो वो नेगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे दाऊद इब्राहिम, उनकी नीड फॉर सिग्निफिकेंस है, लेकिन उनको एक कांस्टेबल के बेटे थे, उनको पता था मैं लाइफ में उतना नहीं कर पाऊंगा अगर सिंपल चला तो उन्होंने क्या करा, क्राइम की दुनिया में आ गए। सो अगर पॉजिटिव चलेंगे तो वो अच्छा कर सकते हैं, अगर नेगेटिव चलेंगे तो वो, बट उनकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। और ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा है। दाऊद इब्राहिम को नहीं पता है कि मेरी नीड फॉर सिग्निफिकेंस है, बट दुनिया को पता चल रहा है
फिर होता है नीड फॉर कनेक्शन। इसमें क्या होता है, ये इस टाइप के लोग हैं जो आपको कोई ऐसे लोग होंगे आपको जो हर 10-15 दिन में एक बार फोन करेंगे, हाँ जी क्या हाल चाल है, भाई साहब ठीक है, भाभी जी ठीक है, बच्चे ठीक है, अच्छा मिलते रहना, फैक्ट। वो आपके लिए नहीं फोन कर रहा है, वो उसकी पीआईपी नीड है, उसकी सबकॉन्शियस नीड है, ही हैज टू कनेक्ट विद पीपल। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो उसकी रोटी हजम नहीं होगी। तो उसको अपना हजमा ठीक रखने के लिए करना पड़ता है। दे विल टॉक टू पीपल, दे विल कॉल देम, दे विल से अच्छा आप आ जाओ, वो फोन करके ये कहेंगे अरे आ जाओ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, अच्छा आप नहीं आ रहे तो मुझे बुला लो। तो उनकी एक इनबिल्ट नीड है। और इनकी क्या है, कोविड के टाइम में ये लोग बड़े मिजरेबल रहे क्योंकि इनको बेचारों को अनफॉर्चुनेटली मिलना नहीं मिला, तो वो डिप्रेशन में चले गए बहुत सारे लोग ऐसे। नेक्स्ट नीड है ये 4 नीड जो मैंने आपको बताई अब तक, ये जनरली सब पे होंगी, मतलब किसी की प्राइमरी होगी, किसी की सेकेंडरी होगी। अब मैं जो आपको 2 नीड्स बता रहा हूं, नीड फॉर ग्रोथ एंड नीड फॉर कंट्रीब्यूशन, ये उन्हीं लोगों में होगी जिन्होंने लाइफ में कुछ स्टेटस अचीव करा होगा या जिन्होंने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम ली होगी। तो वो इसलिए है कि ये नीड एक हायर नीड है। जब आपकी बेसिक नीड ये 4 में से एक प्राइमरी एक सेकेंडरी जो भी नीड है फुलफिल हो जाती है, तो ये सेकेंडरी उसके बाद आती है। नीड फॉर ग्रोथ में कैसे लोग हैं, जैसे आप देखिए अगर उनके पास कंपनी होगी तो 10 करोड़ टर्नओवर कर रही है, उनको 100 करोड़ करना है, 100 करोड़ कर रही है 1000 करोड़ करना है, क्योंकि ग्रोथ उनकी एक इट इज नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो। वरना उनको जैसे कहते हैं ना भाई, जब तक कुछ नया पंगा ना ले उनका खाना हजम नहीं होता है। वो आपको मिलेंगे पर्सनल लाइफ में भी, वो अलग अलग कोर्सेज करेंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, दे वांट टू मीट न्यू पीपल, दे वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, दे वांट टू लर्न न्यू टैलेंट। तो दिस इज द नीड फॉर ग्रोथ। अब जैसे रतन टाटा को आप लीजिए या टेस्ला वाले एलन मस्क को लेको, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है। टेस्ला ठीक चल रही है, फिर उसने स्पेस एक्स बनाई, स्पेस एक्स ठीक चल रही है, फिर ट्विटर में पंगा लिया, उसको एक्स बना के अब कुछ और पंगा लेगा। तो उसकी क्या नीड फॉर ग्रोथ है। रिचेस्ट आदमी, सक्सेसफुल कंपनी, स्टिल वांट्स टू फ्लोट अनदर कंपनी, स्टिल वांट्स टू फ्लोट अनदर कंपनी। सो दैट इज हिज पीआईपी नीड। उसको खुद को ही नहीं पता है कि क्यों करता है वो। पर्सनल लाइफ में भी उनका ऐसे ही है, वो न्यू कोर्सेज करेंगे। अगर आप उनको 1 करोड़ रुपया देंगे तो वो कभी भी जो नीड फॉर सर्टेनिटी वाला है वो 1 करोड़ को एफडी में रखेगा। जो नीड फॉर वैरायटी वाला है वो उसको 2-3 बास्केट में डालेगा। जो नीड फॉर सिग्निफिकेंस वाला है वो किसी को ऐसे कोई देगा जो उसको सरजी सरजी बोले, चाहे पैसे सारे डुबो दे। ठीक है जी। जो नीड फॉर उसका है कनेक्शन वाला है वो उसको देगा जो उससे बड़े प्यार से बात करता है और जो उसको फोन करता रहता है। ठीक है। नीड फॉर ग्रोथ वाला जो है वो इक्विटी में डालेगा क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए, पैसे की जल्दी ग्रोथ चाहिए, ज्यादा ग्रोथ चाहिए। देन वी कम टू द लास्ट नीड, नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। जितने लोग आपको एनजीओ में काम करते मिल रहे हैं, जितने लोग चैरिटी उनके लिए एक नेसेसिटी है, वो है नीड फॉर कंट्रीब्यूशन वाले। इनका काम यह है कि हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, समाज में कुछ बड़ा करना है। और जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप जो है एज ए कॉर्पोरेट भी दे हैव अ नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। 65% ऑफ टाटा प्रॉफिट्स गो टुवर्ड्स चैरिटी। ठीक है। लोग बंदों का अस्पताल नहीं बनाते हैं, रतन टाटा ने जो है कुत्तों के लिए अस्पताल बनाया। सो दिस नीड, जितने आपको एनजीओ में काम करते हुए मिलेंगे, जिनको हम कहते हैं भाई कुर्ता पजामा पहन रखा है और कोल्हापुरी चप्पल है और झोला लटका रखा है, अपने लिए पूरे पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन सर्विस करनी जरूरी है। सो दिस इज देयर पीआईपी नीड, उनकी एक इंस्टॉल्ड नीड है। ठीक है। सो अगर उनके पास 1 करोड़ रुपए होगा, वो 50-60 लाख रुपए डोनेट कर देंगे, बाकी 40 लाख ही अपने पास रखेंगे। नाउ ये डू वी हैव, ऑल ऑफ अस हैव दीज नीड्स? मैंने क्या बोला, ये प्री इंस्टॉल्ड है, आपको भी पता नहीं है कि आपके अंदर ये नीड है। ठीक है। सो अब क्या है, एक प्राइमरी नीड होगी आपकी, 1 या 2 सेकेंडरी नीड्स होंगी। दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी? बड़ा धीरे से यस आया यार। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है, नहीं तो मेरे को लगा यार मैं तो यूं ही गला फाड़ रहा। सो योर प्राइमरी नीड विल जनरली डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। क्या प्रोफेशन करेंगे, किस टाइप का लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, आपको पता ही नहीं है। आप उसी नीड से आप पूरा अपना जीवन निकाल देते हैं। काफी मतलब कुछ लोगों को अब जैसे रूम में आइडिया लग गया, लेकिन बाकी लोगों को मरते दम तक पता ही नहीं चलता कि हमारी क्या प्राइमरी नीड थी, हम कैसे जीवन जी रहे हैं और ऐसा क्यों जी रहे हैं। सो योर प्राइमरी नीड विल डिसाइड द डायरेक्शन
एंड यू नीड दिस टू अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। आज के बाद अब मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराऊंगा कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आपके हिसाब से क्या प्राइमरी नीड क्या है? नंबर 5 करेक्ट, इनके लिए जोरदार तालियां। पहली उनकी प्राइमरी नीड ग्रोथ है। इन्होंने क्यों बोला मैं बताता हूं। एक आदमी पूरे एक प्रांत का प्रचारक था, उसको सीएम बनाया, 12 साल वो सीएम रहा, फिर वो पीएम बना, 11-12 साल से पीएम है, और माय गेस इज नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो कोई यूएनओ में कोई सेक्रेटरी जनरल या कोई बड़ा रोल ले ले, बिकॉज उनके अंदर से नीड है ग्रो करना। वरना एक चाय वाले का बेटा और एक देश का प्रधानमंत्री है और अभी भी उसकी नीड फॉर ग्रोथ है। सो आई मीन दूसरी उनकी नीड क्या हो सकती है? व्हाट इज द सेकेंडरी नीड? नीड फॉर सिग्निफिकेंस। क्लैप फॉर हिम। आप मोदी जी की कोई भी फोटो उठा के देख लीजिए, वो जनरली फोटो के बीच में खड़े होंगे। आप उनकी गूगल करिए, कोई भी जनरली अगर कोई इंटरनेशनल फोरम है जहां प्लेस डिसाइडेड है उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज वो अगर कहीं मीटिंग में भी जा रहे हैं तो अकेले चलेंगे और उनके पीछे टीवी वाले, उनको इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि आप 4 फुट कम से कम पीछे रहिएगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बगल में मत चलिएगा, बिकॉज दैट इज हिज इनबिल्ट प्राइमरी नीड। उन्होंने अपने स्टाफ को भी ऐसे ट्रेन कर रखा है। तो अपन ने ये आइडेंटिफाई कर ली, ये भी आइडेंटिफाई कर ली। और कोई नीड है उनकी? नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने आपके 50 करोड़ आदमियों के बैंक अकाउंट खुलवा दिए, उसने आपको 5 लाख की हर गरीब आदमी को इंश्योरेंस दे दी, 80 करोड़ आदमियों को फ्री खाना बांट रहा है। क्योंकि उसको पता है, वो नीचे से उठा हुआ, उसको पता है दर्द का है, एक आम आदमी का दर्द का है। सो दैट इज हिज सेकेंड नीड। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की गैस मारो, क्या नीड है? प्राइमरी नीड क्या है? नीड फॉर सिग्निफिकेंस। नाउ यू हैव अंडरस्टूड उसकी नीड फॉर सिग्निफिकेंस है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? मोदी जी की भी एक नीड फॉर सिग्निफिकेंस है, उसकी भी एक नीड फॉर सिग्निफिकेंस है, वो क्लैश कर रही है। नाउ यू गॉट द जिस्ट ऑफ हाउ इट वर्क्स? ठीक। सो नीड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब एक अपन काम करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, बिकॉज आपने समझ लिया, सीख लिया, ठीक ठीक आंसर बता रहे हो, तो फटाफट ये बताओ, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो कि आपकी प्राइमरी नीड क्या है और सेकेंडरी नीड क्या है। आपके सबके पास पर्चा है, आई थिंक यू हैव समथिंग टू राइट ऑन। यस, सो वी लेट्स डू इट इन 1 minute बिकॉज देन वी कैन फिनिश दिस इन अ बेटर वे। और जब कोई कर ले तो जोर से हाथ खड़ा कर दे तो हम उनसे पूछना शुरू करेंगे, और आसपास वालों को ये जज करना है कि ये गप तो नहीं मार रहे, क्योंकि आप लोग उनको बेहतर जानते हैं मेरे से। जिसका भी हो जाए। हाँ जी सर बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी नीड। हाँ, ग्रोथ प्राइमरी है और सेकेंडरी सिग्निफिकेंस। अब इनको कौन अच्छे से जानता है वो हाथ उठाए, जो इनके साथ उठता बैठता है, जिसने जीटी भी करा हुआ है। हाँ जी, आप ये ठीक कह रहे? प्राइमरी कनेक्शन इज प्राइमरी। ओके, चलो सर रिकैलिब्रेट कर लो। जगदीश जी भी बता रहे हैं। अच्छा बताइए सर। ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस। ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंस जगदीश जी को, प्रवीण जी बताएं। 100%। इनके लिए जोरदार तालियां, इन्होंने अपनी नीड ठीक से आइडेंटिफाई कर ली। रोल मॉडल है, इस एज में ग्रोथ की तरफ फोकस है, हम सबको सीखना चाहिए। यस सर, क्या एज है आपकी? 80 80 साल में ग्रोथ। जोरदार तालियां। देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर, लर्न फ्रॉम हिम। नाउ अब आपने सबने लिख लिया, आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव रिटन। अब आपने साथ वाले से सिर्फ ये डिस्कस कर लो कि आपकी प्राइमरी नीड सेकेंडरी नीड क्या है, वो आपको बताएगा 1-2 मिनट में, आप कर लो। तो देन यू कैन शेयर लेटर, मैं आई विल गिव यू टाइम, 2-3 लोग फिर अपना शेयर कर लेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्राइमरी और सेकेंडरी बताइए, साथ वाले को बताइए सर। त्यागी जी, आप जगदीश को बताइए आपकी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। जगदीश जी को तो बता रहे हैं।
सो जिन जिन का हो गया आपस में शेयरिंग हाथ खड़ा कर दें, somebody can shout out। आपका हो गया? जब प्लीज बताइए आपकी क्या, आपने क्या, आपकी अपनी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी कनेक्शन, आपके पार्टनर की? डू यू एग्री? सेम है, तो यू विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी नीड्स सिमिलर है, बट कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स वाले ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। सेम नीड वाले क्या है, यू आर कंपीटिंग फॉर द सेम ऑडियंस। यस मैम। तो For my partner, driving growth is same and secondary for connection and one. तो आपके हस्बैंड को काफी मेहनत करनी पड़ती होगी आपको खुश करने के लिए, बिकॉज ही हैज टू कीप गिविंग यू सिग्निफिकेंस। तुम बहुत अच्छी हो, तुम आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। सो यू नो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स अबाउट योर ओन सेल्फ एंड व्हाट योर पार्टनर नीड्स टू डू टू इम्प्रेस यू और टू बी अ फेवरेट विद यू। चलिए ठीक है जी। तो अब ये अब आप अपने स्पाउस किड्स में प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स आइडेंटिफाई करिए सो दैट यू कैन हैव बेटर रिलेशनशिप विद देम। नाउ हाउ टू यूज दिस पीआईपी नीड्स। हो गया। देखिए आप बिजनेस में जैसे आप एम्प्लॉय रख रहे हैं, ठीक है, सो यू शुड नो। अब सपोजिंग आप एक टेलीकॉलर का रोल देना चाह रहे हैं, उसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं। अगर आपने बंदा ये रख लिया जिसकी नीड है, नीड फॉर सिग्निफिकेंस, उसने फोन करा, हेलो सर मैं आपको, हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, वो फ्लैट है, आप लेना चाहेंगे? अरे बोले यार मैं मीटिंग में, नीचे रख फोन। वो कहेगा अच्छा, 5 मिनट तो उसको लग जाएंगे एडजस्ट होने में कि यार इन्होंने तो डांट दिया, मूड ही ऑफ कर दिया। अब सपोजिंग आपने उसी रोल के लिए बंदा यूज करा है जिसकी नीड है, नीड फॉर कनेक्शन। उसने वही फोन करा, सर हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, फ्लैट है, आप लेना चाहेंगे? अरे यार मैं मीटिंग में, नीचे रख। अरे सर गुस्से क्यों हो रहे हैं सर? सर मैं थोड़ी देर में फोन कर लूँ? कितनी देर में करूँ? सर आधे घंटे में कर लूँ? नहीं नहीं, एक घंटे में कर लूँ? अच्छा 1 घंटे में कर लेना। सर 1-2 रेफरेंस निकाल के रखना ना प्लीज। सर और सर आपकी मीटिंग बहुत अच्छी हो, बेस्ट, गुड लक सर, हैव अ नाइस डे। आप समझ गए? अब आपने टेलीकॉलर के लिए, ऐसे ही और रोल्स के लिए आप जो रिक्रूट कर रहे हो अपने बिजनेस में, प्लीज उसका KRA बनाओ, फिर उसकी नीड मैप करो कि इस आदमी की क्या नीड होनी चाहिए। लुक फॉर दैट इन द कैंडिडेट, देन यू विल रिक्रूट द राइट पर्सन, अदरवाइज यू विल एंड अप पुटिंग अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ये गलत हो गया, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। व्हेन रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज, टेलीकॉलर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जब आप अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी दे रहे हो, उसमें भी ये ध्यान रखो। अब आपने सेल्स वाले को ड्यूटी दे दी फॉर सिग्निफिकेंस, अब वो जहां जाएगा, एक LIC एजेंट था, बोला यार बहुत बेकार लाइन है, जिसके पास जाओ कोई फोन पटक देता है, कोई मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि उसकी नीड थी, नीड फॉर सिग्निफिकेंस। दूसरा तो उसकी नीड थी, नीड फॉर कनेक्शन। उसने कहा यार मैं 20 साल से LIC एजेंट हूँ, लोगों ने हमारे पे फोन पटका, दरवाजे मुंह पे बंद करे, लोगों ने धक्के देके बाहर निकाला, कुत्ता छोड़ दिया, और हमने बेइज्जती नहीं होने दी। एक्शन सेम, अंडरस्टैंड? When you are dealing with your customer, कुछ लोगों की तो बात भी करेंगे। ठीक है, अब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आपका पहला काम ये, हेलो सर हाउ आर यू। अब उसको ट्राई करो कि उसकी, सर टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ। अब वो बताएगा, अगर वो बताना शुरू करता है मैंने ये करा, मैंने ये बिजनेस करा, इसका अंदर उसकी नीड फॉर सिग्निफिकेंस है। अब आपको क्या करना है, उसी को फीड करना है। तो आप उसके बढ़िया बोले, यार तुम आदमी बहुत, आपने कुछ नहीं बोला, आपने कहा सर वाह सर बहुत कमाल करा सर आपने जिंदगी में, सर मैंने बहुत कम लोग देखे, सर मैं तो 10 आदमी को रोज मिलता हूँ, सर आप जैसा तो मैंने देखा ही नहीं सर, बहुत। वो कहेगा यार तू आदमी बड़ा काम का है। उसने कुछ नहीं बोला, ही हैज ओनली फेड हिज प्राइमरी नीड विच इज नीड फॉर सिग्निफिकेंस। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हिज अदर नीड्स एंड देन यू फीड देम। यू विल बिकम, वो आपको ऑर्डर, आप ऑर्डर भी लेके उठोगे और आप उसके लाइफ लॉन्ग दोस्ती भी, कनेक्शन बना के दोस्त भी बन जाओगे। बट प्रोवाइडेड यू हैव सिमिलर, आपकी नीड फॉर कनेक्शन होनी चाहिए इफ यू आर इन सेल्स। अगर आपकी नीड फॉर सिग्निफिकेंस है तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर आप अपना बगारोगे, वो कहेगा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फटाफट काम की बात बताओ, बाहर निकलो। सो यू अंडरस्टैंड, मतलब आपकी नीड भी ठीक होनी चाहिए, प्राइमरी नीड, उसकी भी प्राइमरी नीड आपको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करना है, देन यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स।
डीलिंग विद फैमिली पीपल सोशली, आपके दोस्त हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी क्या प्राइमरी नीड है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड इसीलिए है क्योंकि आप उसकी प्राइमरी नीड फीड करते रहते हो। अब आप उसको जब एनालाइज करोगे तो आप रियलाइज करोगे। सो दीज आर ऑल लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट प्रोवाइडेड यू कैन अप्लाई देम। पहले तो अपने पे करो, फिर अपनी फैमिली पे करो, अपने बच्चों पे करो, फिर अपने कस्टमर्स पे करो, फिर अपने दोस्तों पे करो, फिर सोशली करो। देन यू विल रियलाइज कि हाउ फास्ट इट वर्क्स। सारी दुनिया 6 आदमियों में, 6 तरह के लोगों में ही बटी हुई है। कितना सिंपल है। सो जस्ट टू कंक्लूड व्हाट वी कवर्ड, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी 6 नीड्स हैं, ठीक है ना। इसका आप फोटो ले लो। क्वेश्चन ये रहेगा टू फाइंड आउट, बिकॉज़ अभी तो हम हाउ टू फाइंड आउट द नीड, प्राइमरी नीड और द सेकेंडरी नीड ऑफ द अदर। सर आप जैसे उससे 5, 7, 10 मिनट बात करेंगे एंड यू स्टार्ट डूइंग दिस कंसेप्ट मोर एंड मोर ऑफन, यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। अभी मोदी जी कितने लोग मोदी जी को मिले? कोई भी नहीं मिला। प्रवीण सर मिले, ठीक है, ये मिले, बट नीड तो सबने आइडेंटिफाई कर ली। सर एक एम्प्लॉय के लिए एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। एम्प्लॉय के लिए आप बताओ कौन सा, जैसे सेल्स वाला है, अब उसकी प्राइमरी नीड शुड बी नीड फॉर कनेक्शन एंड इज सेकेंडरी नीड शुड बी नीड फॉर कंट्रीब्यूशन। बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप उससे इंटरव्यू लेंगे, उससे आप पूछेंगे तुमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तुमने क्या अच्छा करा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या तुम्हारी हॉबीज हैं, क्या है, तो उससे आपको यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम देयर, योर डिडक्शन वहां से निकालनी पड़ती। कोई आदमी, बिकॉज उसको तो ये कंसेप्ट नहीं मालूम है और आप उसको बताना भी नहीं चाहोगे अभी, तो बिफोर यू रिक्रूट हिम, तो रिक्रूटमेंट से पहले आप बताना नहीं चाहोगे, नहीं तो वो आपकी नीड आइडेंटिफाई करके उसको फीड करना शुरू कर देगा। आप समझ गए? जैसे एक एप्टीट्यूड होती है ना किसी भी बिजनेस में कि किस किस तरीके की कस्टमर की क्वेश्चन हो सकती है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी हमारी जो क्वेश्चन है कि पैटर्न्स क्या होते हैं ऐसे लोगों के कैटेगरी के, जैसे डॉक्टर रजत ने पूछा, उनके पैटर्न्स को, जैसे पैटर्न्स के बेसिस पे 4-5 तरीके की ट्रेड्स। वो देखिए, आपको क्या है, आप जिस भी बिजनेस में है, जिस भी प्रोफेशन में है, आपको अपने FAQs खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आप पूछेंगे, धीरे धीरे आप उनको रिफाइन करिए, आपको अपने आप आइडिया लगता रहेगा। जितना आप सुनोगे, जितना आप ध्यान से सुनोगे, सी लिसनिंग इज 70% ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हम सब जो है ना, वी डू लिसन टू रिप्लाई बट लिसन टू अंडरस्टैंड। तो आप अपने अपने प्रोफेशन से एम्प्लॉयज के लिए, उसके लिए निकाल लेंगे। अंडरस्टैंडिंग PIP नीड्स, व्हाट PM नीड हमने आइडेंटिफाई करी, ट्रम्प की कर ली, सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर PIP नीड्स, आपको ये करना है। नाउ आई जस्ट वांट अ स्मॉल फीडबैक, 2-3 लोगों से हाथ खड़ा करके कि आज आपने क्या नया सीखा एंड व्हाट डू यू वांट टू टेक होम। हाँ जी बताइए। सर मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने एक लड़का था सर, उसका जो PIP हम अब समझे वो था कनेक्शन वाला, और वो ज्वाइन कर गया हमारे प्लांट में सर। उसने ना क्या है सर, सब प्लांट वालों परेशान हो गए, सभी शिकायत आने लगी, काम नहीं करने देता, आगे बातें करता था हमारे साथ। हाँ बस ये सो दिस इज पुटिंग अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अब वो ना खुद काम करेगा ना औरों को काम करने देगा, क्योंकि उसको शाम तक जो है ना 10-20 आदमियों से उसने बात नहीं करी, ना उसकी चाय जम होगी, ना उसका खाना जम होगा। हाँ जी, मेरे को ये लर्न करना पड़ेगा। हम जब किसी क्लाइंट या रेफरल के पास मिलने जाते हैं तो उसकी नीड्स को कैसे एनालाइज करें। कई बार होता है हम बहुत मेहनत करते जाते हैं, पर वो डील क्लोज नहीं होती है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई हिज प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स, तो हम मे बी एबल टू क्लोज द डील। यस सर, लास्ट clarity of thought ke how to analyze the person, what purpose he can solve and what other things he can mismanage, create disasters. Yeah. So this is a life breaking concept. I mean, people जो आपको लगता है, who are very good at selling, who are very good in their profession, means they have identified their primary need subconsciously and they are serving it. That is as successful. People who are not that successful are because they have misjudged, or are they are in the right they don't know the right needs and they are in the wrong profession or wrong business. So you can still change it. Zindagi mein KFC was started by a man who was 65 years old, Colonel Sanders, and then he made KFC what it is today. So there is no end to learning and there is no end to improving. If anybody wants, मैं generally I don't take unlisted calls, but आप क्या कर सकते हो, you can send me a WhatsApp if you need any help in this concept. तो in like I generally try and reply back in 48 hours, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अपने दाल रोटी भी कमानी पड़ती है, तो बीच में जब वक्त मिलता है तो मैं। Thank you very much for a patient.